अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सैयद काशिफ महमूद और आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे या इम्यूनिटी की कौन कौन सी अक़साम हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि वीडियो की इख्तिताम में जो कुछ हमने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है इन सब के बारे में आपको एक ज़र्रा के बराबर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी से। तो इन्नेट इम्यूनिटी को हम सिंपली यूँ कह सकते हैं कि ये वो इम्यूनिटी है जो इनबॉर्न है। इनबॉर्न का मतलब ये होता है कि ये जब भी इंसान पैदा होता है तो इंसान के साथ ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेड है, यानी हमारे वालिदैन से हमें विरासत में मिलती है। दूसरी बात यह है कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि ये किसी ख़ास पैथोजेंस के ख़िलाफ़ नहीं लड़ता है। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे अंदर बीमारी का मूजिब बनता है, हमारे अंदर बीमारी का वजह बनता है। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये ऐसा नहीं करती है कि ये एक ख़ास पैथोजन है तो मैं इसके ख़िलाफ़ लड़ूंगा और उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ूंगा। मतलब ये नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी पैथोजन हो इसको तो उससे लड़ना ही है। तीसरी बात यह है कि इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक पैथोजन आता है तो उसका मेमोरी जो है ना ये इन्नेट इम्यूनिटी अपने साथ नहीं रख सकती है, क्योंकि इस इन्नेट इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है। क्योंकि मेमोरी जो है ना यादाश्त, ये तो एंटीबॉडीज़ का काम है कि अगर किसी और वक्त वो पैथोजन दोबारा हमला करता है तो उनको याद होता है कि उसको जो है ना अब ऐसा ही मरवाना है या किल करना है। तो ये जो मेमोरी है ना ये इन्नेट इम्यूनिटी के पास नहीं होती है। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो हमने लिखा हुआ है कि हमारे जिस्म का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो इस इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, और उसके साथ साथ जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी इस इन्नेट इम्यूनिटी का जो है ना एग्जाम्पल है। अब ये कैसा? चलो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ स्किन से। अब स्किन की तरफ अगर आप देखिए तो ये स्किन जब भी इंसान पैदा होता है तो उसमें स्किन होता है। तो ये जो स्किन है ये हमें विरासत में मिली हुई है। अब अगर आप स्किन की तरफ देखें तो ये स्किन जो है ना ये फिजिकल बैरियर भी है और केमिकल बैरियर भी है। फिजिकल और केमिकल बैरियर की जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है स्किन में, तो ये किसी खास पैथोजन के लिए नहीं है, मगर ये हर किस्म के पैथोजेंस के लिए इस स्किन में मौजूद है। फिजिकल बैरियर अगर हम स्किन की तरफ देखें तो स्किन की जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब है। तो उस करीब होने की वजह से हर किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये फिजिकल बैरियर हो गया। और इसके साथ साथ केमिकल बैरियर का मतलब ये है कि हमारा जो स्किन है उसमें ग्लैंड्स मौजूद है। जिस तरह स्वीट ग्लैंड्स है, वो स्वीट ग्लैंड्स जो है ना वो स्वीट पैदा करती है, और स्वीट अगर हम स्वीट की तरफ देखें तो वो बहुत सलाइन होती है, बहुत साल्टी होती है, बहुत नमकीन होती है, और उस नमकीन माहौल में बहुत सारे जरासीम और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते हैं, नशोनुमा नहीं पा सकते हैं, तो वो मर जाते हैं। मतलब ये है कि जो हमारा स्किन है वो किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के खिलाफ स्वीट पैदा नहीं करते हैं, हर किस्म के लिए करते हैं। जो मर जाता है वो मर जाता है, जो रह जाता है वो रह जाता है। अच्छा, तो ये हो गया स्किन। इस तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो नोज़ है, नोज़ उसमें म्यूकस भी मौजूद है, सीलिया भी मौजूद है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फिल्टर करती है और उसको मारती भी है। इस तरह हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो उसमें हम एग्जांपल लेंगे स्टमक का। तो हमारा जो स्टमक है वहाँ HCl मौजूद होती है, और HCl की वजह से इंतहाई कम pH होता है। तो उस लो pH में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो अपना जो सस्टेनिंग है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम आते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी इनबॉर्न इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी में
गिना जाता है, क्योंकि ये भी हर किस्म के पैथोजेंस के खिलाफ लड़ सकता है या लड़ता है। इसमें क्या आता है? इसमें मैक्रोफेजेस आती है, न्यूट्रोफिल्स आती है, नेचुरल किलर सेल्स आती है, किसी हद तक कम्प्लीमेंट्री सिस्टम आता है, इंटरफेरॉन इसमें भी शामिल है, जो हमारे पास और सेल्स है, एजिनोफिल हो गया, बेजोफिल हो गया। तो ये सारे जो है ना, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। तो अगर हम एक्वायर्ड की तरफ भी देखें तो वो चीज़ जो हासिल किया जाता है, वो इम्यूनिटी जो हासिल की जाती है, उसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दूसरा नाम हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी यानी ये लाइफ टाइम में एडॉप्ट की जाती है। तो हमने कुछ यूँ डिफाइन किया हुआ है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये मतलब है कि ये जो है ना इनबॉर्न नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स से डायरेक्ट हमारे जिस्म में मौजूद नहीं होता है, बल्कि हम इसको जो है ना एक्वायर्ड करते हैं लाइफ टाइम में, ज़िंदगी में हम उसको हासिल करते हैं। ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये किसी ख़ास पैथोजेंस के लिए बना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें तो इसमें यह है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो ख़ास होती है ख़ास पैथोजन के लिए। मतलब यह है कि अगर हमारे जिस्म में पोलियो आया है तो पोलियो के लिए जो इन्फ्लुएंजा के लिए जो एंटीबॉडीज़ है वो पोलियो के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते हैं। तो मतलब यह है कि एंटीबॉडीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक है हर पैथोजेंस के लिए। इसके साथ यह मेमोरी होती है, क्योंकि हमने ये कह दिया कि इसमें एंटीबॉडीज़ जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। तो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो मेमोरी अपने साथ रखती है कि ये पैथोजन है, उसको मैंने इस तरह मार दिया है, तो सारा मेमोरी उनमें होता है। अगर खुदा ना खास्ता वो पैथोजन कल दोबारा हमला करता है तो एंटीबॉडीज़ को याद होता है, इस वजह से वो बहुत इजीली उसके साथ फाइट कर सकता है। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि किसी को अगर एक बार जो है ना एक ख़ास बीमारी आती है तो फिर जब वो बीमारी दोबारा उनको आ जाती है तो इतनी सीवियर नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है जो कि उस बीमारी का इलाज अपने अंदर जो ना समाया होता है कि इस बीमारी का इलाज मुझे ऐसा करना है। तो ये जो है ना ये जो यादाश्त है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ होती है। अब ऐसा करते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो बुनियादी अक़साम हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो किस्म है वो है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा जो किस्म है वो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस पर मुख्तसर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हमने यूँ डिफाइन किया हुआ है कि इन विच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल ओन सेल, जिसमें जो एक शख्स है उसके अपनी ही सेल ने एंटीबॉडीज़ बनाई होती है। मतलब ये है कि उसमें हमने तैयार एंटीबॉडीज़ या किसी और सोर्स से एंटीबॉडीज़ जो है ना वो इंजेस्ट नहीं की हुई है, बल्कि वो एंटीबॉडीज़ खुद ही बनाते हैं। तो उसका एग्जांपल हमने दिया हुआ है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन ये होता है कि हम एक जिस्म के लिए वैक्सीन जो है ना वो तैयार करते हैं और उस वैक्सीन को एक शख्स के अंदर इंजेस्ट कर देते हैं। तो ये वैक्सीन क्या होती है? ये मॉडिफाइड पैथोजन होता है। मॉडिफाइड पैथोजन का मतलब ये है कि हम जब चाहते हैं कि किसी ख़ास मरज़ की जो पैथोजन है उसके ख़िलाफ़ हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाए तो हम यूँ करते हैं कि उस पैथोजन के लेते हैं, उसको मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड का मतलब ये है कि उसमें जो विरुलेंसी है, उसमें जो बीमारी कास करने का जो क्वालिटी है उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर उसी एंटीजन को किसी शख्स के अंदर जो है ना वो इंजेस्ट कर देते हैं। तो जब वो अंदर जाता है तो हमारा जिस्म जो है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो जब एंटीबॉडीज़ बन जाती है तो उस एंटीबॉडी फिर वो तैयार रहती है। अगर फ्यूचर में उस बीमारी के जो पैथोजेंस है वो हम पे हमला करना चाहती है तो हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है, तो आसानी से उस पैथोजेंस का इलाज
कर सकते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर पोलियो का वैक्सीन करते हैं, तो पोलियो वायरस जो है ना उसको हम मॉडिफाइड करते हैं, फिर उसको इंजेस्ट कर देते हैं। तो जब वो अंदर जाता है तो उसके खिलाफ जो है ना हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती है, एंटीबॉडीज तैयार रहती है। अगर फ्यूचर में कोई पोलियो वायरस है हम पे अटैक करता है तो हमारा एंटीबॉडी उसका खूब धुलाई करते हैं। तो ये हो गया वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन जो है ना ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारा जिस्म का जो क़ुव्वत दिफा है हम उसको प्रोवोक करते हैं, ललकारते हैं किसी खास पैथोजेंस के लिए फ्यूचर में। तो ये हो गया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने यूँ डिफाइन किया हुआ है कि बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स, हमने उसको कर्ज लिया होता है किसी और सोर्स से। मतलब यह है कि ये हमारे सेल्स खुद नहीं बनाते हैं बल्कि हम तैयार लेते हैं। तो अब देखिए एक और डिफिनीशन भी हमने लिखा हुआ है कि प्रिपेयर एंटीबॉडीज गिवन टू एन इंडिविजुअल। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो है ना प्रिपेयर एंटीबॉडीज देते हैं। मतलब ये है कि हम उस एंटीबॉडीज को लैब में बनाते हैं और फिर उस एंटीबॉडीज को किसी शख्स के अंदर जो है ना इंजेस्ट कर देते हैं। मतलब उसकी अपनी सेल ने वो एंटीबॉडीज जो है फॉर्म नहीं की होती है। तो हमने लिखा हुआ एंटीसीरम। एंटीसीरम वो एंटीबॉडीज होती है जो हम लैब में तैयार करते हैं और किसी मर्ज के खिलाफ जो है ना एक शख्स को हम ये डायरेक्ट देते हैं। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसकी मजीद दो अक़साम है। एक को हम कहते हैं कि वो है नेचुरल और दूसरी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल। अब ये इंतहाई आसान है, उनके जो अल्फाज है उससे भी हम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीख सकते हैं। नेचुरल वही है जो एंटीबॉडीज जो है ना वो मदर से बच्चों में आती है। जिस तरह मिल्क में जो है ना माँ से जो एंटीबॉडी है वो अपने बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, तो वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल का मतलब ये है जिस तरह हमने एंटीसीरम का जिक्र किया कि ये लैब में तैयार की जाता है और फिर उसको किसी शख्स के अंदर इंजेस्ट कर देते हैं, तो वो हो गया आर्टिफिशियल। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है इसमें किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।